बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 16 सितंबर है और दिन है मंगल का। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। एक बहुत बड़ी और खौफनाक डेवलपमेंट हुई है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जो अपने हलफ से वफा करने वाले आज़ाद जज हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोक दिया गया है। और ये फैसला ओपन कोर्ट में हमने तो नहीं सुना, और मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आप तमाम कोर्ट रिपोर्टर्स के ट्वीट्स उठा के देख लें, आप तमाम कोर्ट रिपोर्टर्स के व्लॉग्स उठा के देख लें, तमाम कोर्ट रिपोर्टर्स ने यही रिपोर्ट किया कि ये ऑर्डर ओपन कोर्ट में लिखवाया गया था कि जब तक मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेंडिंग है तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग रहेगा। लेकिन जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान, जस्टिस सरफराज डोगर का हर बार यह बताना जरूरी है, जब तक तमाम पाकिस्तान के लोगों को यह बात याद ना हो जाए कि जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर करके जस्टिस जाहिया खान लाए और 15 नंबर से उठाकर और उनको यहां लाकर नंबर 1 जज जो है वो लगा दिया गया। जो कुछ अदलिया के साथ हो रहा है, जो कुछ अदलिया के जरिए करवाया जा रहा है, जो कुछ अदलिया के साथ किया जा रहा है, जो कुछ अदलिया पाकिस्तान के साथ कर रही है, ये सारे का सारा अगर बोझ किसी एक शख्स के कंधों पर है तो उसका नाम है जस्टिस जाहिया खान, जिसने कोर्ट रिपोर्टर से मुलाकात में कहा था कि जश्न मनाएं, खुशियां मनाएं। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पंजाबी बोलने वाले जस्टिस सरफराज डोगर को ट्रांसफर करके लाया हूं, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक सिंधी बोलने वाले जज को लाया हूं, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बलोची बोलने वाले जज को लाया हूं, और आज वो जज बैठकर जो कुछ यहां पर कर रहे हैं वो आपके सामने है। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि इतलात है कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब को काम से रोक दिया गया है। इसमें मैं कुछ चीजें आपके साथ रखना चाहता हूं, आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो आज ये हुआ कि जो दरखास्त गुजार था वो दरखास्त गुजार आज आया ही नहीं है, बल्कि उसके मोमिन वकील ने आकर कहा कि उसको कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई है और हम केस में नई तारीख चाहते हैं, इल्तवा चाहते हैं। आज जो दरखास्त गुजार है तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ, उसने एक लफ्ज के भी दलाइल नहीं दिए, उसने कोई नए रिटर्न आर्गूमेंट्स नहीं सबमिट करवाए। और आज हुआ ये कि जैसे समात का आगाज हुआ, पहले तो यह है कि आज सिक्योरिटी बहुत हाई अलर्ट थी, बाहर भी सिक्योरिटी बहुत सख्त थी और अंदर भी बहुत सिक्योरिटी सख्त थी। बल्कि आज क्योंकि वकला की बड़ी तादाद आ गई, पहले 100 से ज्यादा वकील थे, फिर तादाद बढ़ती गई। खास तौर पे नौजवान जो वकील हैं, मेल भी फीमेल भी, उनकी बड़ी तादाद थी। तो क्योंकि तादाद बढ़ रही थी और जैसे सरफराज डोगर आ नहीं रहे थे तो सिविल कपड़ों में भी सिक्योरिटी के लोग आने लग गए, पुलिस के भी और लोग आने लग गए, ताकि कमरा अदालत में जो है वो बड़ी तादाद में सिक्योरिटी के एहलकार हों। और इसीलिए आज आपने देखा कि क्योंकि वकला बड़ी तादाद में थे, और मैं ट्वीट्स भी कर रहा था कि आज जस्टिस सरफराज डोगर बैक फुट पर थे, और जस्टिस सरफराज डोगर जो है वो उन्होंने, क्योंकि हुआ ये कि अलीम अब्बासी साहब, मैं नाम जरूर लेना चाहता हूं कि कौन कौन आज तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हक में जो है वो पेश हुआ और उनको क्या कहा इन्होंने, सरफराज डोगर साहब ने, और कैसे इन्होंने अंदर जाकर फैसला बदल लिया। उन्होंने, एक तो अलीम अब्बासी साहब थे, इस्लामाबाद बार काउंसिल के मेंबर हैं, और इस्लामाबाद बार की जानिब से अहमद हसन शाह थे, डिस्ट्रिक्ट बार के सदर नईम गुजर थे, और रियासत आजाद साहब समेत और बड़ी तादाद में वकला थे। उन्होंने, क्योंकि आज ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, आपको पता होना चाहिए कि जब आप कोई भी दरखास्त दायर करते हैं किसी भी अदालत में, तो रजिस्ट्रार ऑफिस जब एतराज लगा देता है कि आपने ये डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, आपने दस्तखत सही नहीं किए, ये चीज मिसिंग है, ये चीज मिसिंग है, तो आप जब उन एतराजात को दूर कर देते हैं तो वो नंबर लगा देते हैं। अगर एतराजात आप दूर ना कर सकें, ना हो, और रजिस्ट्रार ऑफिस एतराजात दूर ना कर रहा हो, और आप समझें कि रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात गलत है, तो आप ओपन कोर्ट में जज के सामने दलाइल देते हैं, लेकिन वो जज जुडिशियल कैपेसिटी में नहीं एतराजात को देख रहा होता, वो एडमिनिस्ट्रेटिव इंतजामी साइड पे बैठ के और एतराजात को देख रहा होता है। तो आज क्योंकि हुआ ये था कि ये इस केस का पहले फैसला महफूज किया था जस्टिस आमिर फारूक ने, फिर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। आज पहली बार इन दो जजेस ने अपने सामने लगाया, जस्टिस सरफराज डोगर और जज आजम खान, ये दोनों 26वीं आईनी तरमीम की पैदावार हैं, या जो नया एक पाकिस्तान की अदालत के ऊपर यलगार हुई उसके तहत आए हुए हैं, जैसे जाहिया अफरीदी इनको लाए हुए हैं। तो जब इनके सामने लगा तो वकीलों ने आकर कहा, ये जो मैं जिन वकला के नाम लिए, कि सर ये गलत एक तरीका है, इस तरह से अगर जजेस को हटाया जाने लगा तो अदलिया तबाह हो जाएगी, पहले ही खत्म हो गई है, पहले लोगों का अदालतों पर एतमाद नहीं रहा, और ये कोई तरीका नहीं है। उन्होंने बड़े तगड़े दलाइल दिए, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स उन्होंने रेज किए। तो जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि अभी जो हम एतराजात को सुन रहे हैं, अगर हम इस दरखास्त को काबिल समात करार देने लगेंगे, या हम जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को नोटिस करने लगेंगे या नोटिस कर देंगे, तो फिर हम आपको सुन लेंगे। अभी तो हम जस्ट एतराजात को देख रहे हैं। और हैरान कुन तौर पर जिस पेटिशनर की दरखास्त के ऊपर एतराजात लगे वो आज पेश ही नहीं हुआ पेटिशनर खुद। तो वकला ने 30-35 मिनट चढ़ाई की,
एग्रेसिव थे। जस्टिस सरफराज जोगर बैकफुट पे चले गए और शायद यही वजह है कि क्योंकि आज वुगला एग्रेसिव बात कर रहे थे और जब समाअत शुरू हुई तो रोस्टम के ऊपर भी 40 से 50 वुकला आ गए। तो उसके बाद जस्टिस सरफराज जोगर ने कहा कि आप बैठ जाएं और बड़ी अच्छी बात है कि आप आईन और कानून के लिए खड़े हैं, लेकिन अभी हम जज साहब को नोटिस नहीं कर रहे। जब उनको नोटिस करेंगे काबिल समाअत होने पे इसके हम दलाइल सुनेंगे, आपको सुन लेंगे, आपका राइट है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि सब यहाँ से चले जाते हैं। हाँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मैं तो इनकी वजह से बैठा था कि व्लॉग कर लें तो मैं करूँ, और सब व्लॉग्स भी कर देते हैं, सब ट्वीट्स भी कर देते हैं, और फिर अंदर जाके और ये उन्होंने फैसला जारी कर दिया। ये बहुत खौफनाक डेवलपमेंट है, क्योंकि मेरी अभी बात हो रही थी बैरिस्टर साद रसूल साहब से। साद रसूल साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि अगर आप इस बुनियाद पे किसी जज को काम से रोकेंगे कि आपके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर है, तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 100 के करीब जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंसेस पेंडिंग है। हाजी अमीन जो इस निजाम को सर्व कर रहा है, हाजी अमीन जिसने मिलिट्री कोर्ट्स को जायज करार दिया, हसन अजहर रिजवी जिसने उसके हक में वोट दिया, इनके खिलाफ रेफरेंस मौजूद है, और कई जजेस के खिलाफ रेफरेंस मौजूद है जो आईनी बेंच में बैठ के और इस निजाम के हक में फैसले दे रहे हैं, जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की पिटीशन जो है वो मुस्तरद की। तो आज ये बड़ी खौफनाक डेवलपमेंट हुई है, ये बहुत खतरनाक डेवलपमेंट है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक आजाद जज, मैं आपको सबसे बड़ा जुर्म बता देता हूं तारिक महमूद जहांगीरी साहब का। सबसे बड़ा जुर्म उनका यह है कि वो क्योंकि ट्रिब्यूनल में वो थे जो 8 फरवरी के इलेक्शन थे, उन्होंने फॉर्म 45 और फॉर्म 47 ओरिजिनल मांग लिए थे नूली के उम्मीदवारों से, उनसे बयान हल्फी भी मांग लिए थे, इलेक्शन कमीशन के आरओ बाकी सबसे भी बयान हल्फी मांग लिए थे, और कहा था कि मैं इन फॉर्म 45 फॉर्म 47 के फोरेंसिक मैं करवा सकता हूं पाकिस्तान से बाहर से। और साथ उन्होंने कहा था कि जो जो हमारे सामने डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे आप उसका बयान हल्फी जमा करवाएंगे, अगर किसी में एक में भी टेम्परिंग हुई, झूठा साबित हुआ कोई डॉक्यूमेंट, तो जिसका वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाया हुआ होगा उसको जेल भेज दिया जाएगा। उन्होंने फास्ट ट्रैक पे चलाया था, उन्होंने एडजमेंट्स नहीं दे रहे थे और बहुत तेजी से वो कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन फिर उनको हटा दिए गए ट्रिब्यूनल से, फिर कानून बदला गया, फिर रिटायर्ड जजेस लाए गए, बहुत कुछ हुआ था, वो एक लंबी तफसील है। इसके अलावा वो एक आजाद जज हैं, वो अपने हलफ से वफा करने वाले जज हैं। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 जज रह गए हैं जो अपने हलफ से वफा करने वाले हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जस्टिस सरदार एजाज इसा खान साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहबा, ये 5 आजाद जज हैं जो अपने हलफ से वफा करने वाले हैं। तो इस वक्त ये जो अच्छा 2 चीजें, पहली बात यह है कि जस्टिस सरफराज जोगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खुद मेंबर हैं, उनको एक ऐसा नहीं सुनना चाहिए था। दूसरा यह है कि जस्टिस सरफराज जोगर की तैनाती को, इनके ट्रांसफर को 5 जजेस ने चैलेंज किया हुआ है, इंटर कोर्ट अपील पेंडिंग है, और उन 5 में तारिक महमूद जहांगीरी साहब शामिल हैं। इनको किसी सूरत ये केस नहीं सुनना चाहिए था। तो खैर, मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बता दी हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, फैसल साहब को अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सब कहाँ में नासर हो। अल्लाह हाफिज़।